नानी जी को पहले ढांढस बंधाइए, कहिए कि मत रोइए। कहाँ रोते हैं? खुशी तो तुम्हें दोनों है। देखिए, ये अभी फिलहाल बिहार ही नहीं पूरे देश के लिए ये एक इमोशनल तस्वीर है। फेसबुक पे अकाउंट है? नहीं, फेसबुक वगैरह नहीं चला। ट्विटर पे अकाउंट है? नहीं है। यूट्यूब पे अकाउंट है? नहीं है। इंस्टाग्राम पे है? नहीं है। कहीं भी नहीं है? नहीं, बस व्हाट्सएप पे बात होती है। बस व्हाट्सएप पे बात होती है। अपने पापा जी को क्या संदेश देना चाहिए? कोई संदेश नहीं है मेरा किसी के प्रति। नहीं, कुछ अगर आप अपील करना चाहती हैं तो लोग तो उन तक वीडियो पहुंचा ही देंगे, वो पहुंचा देंगे लोग। अयम निज परो वेति गणना, जोर से बोलिए थोड़ा। अयम निज परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम। जब इस बच्ची के पांव पालने में थे उसी समय मां का देहांत हो गया। इसके बाद पिताजी ने इनको घर से निकाल दिया और घर से निकाल देने के बाद नाना और नानी ने इनका लालन पालन किया और आज इन्होंने एक इतिहास रच दिया है। 500 में 497 नंबर लाके, एक बार फिर से सुनिए, 500 में 497 नंबर लाके सीबीएसई बोर्ड से पूरा बिहार बोर्ड ये टॉप कर रही है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। ये बताइए, मैंने टॉपर्स के चेहरे देखे हैं, काफी खुशियां झलकती हैं, आपके चेहरे पे वो खुशी नजर नहीं आ रही है, क्या बात है? एक खुशी है, सबको खुशी है। अब टॉप तो करके लेकिन अभी और भी करना है, तो जीवन बाकी है बस। वो चेहरा पे जो हम ब्लश खोज रहे थे ना, वो नहीं मिला। हमने बिहार बोर्ड टॉपर एमआईडी राय का इंटरव्यू किया था, हमने देखा है कि टॉपर्स के चेहरे पे ब्लश कितना ब्लश करती हैं, तो वो ब्लश नजर नहीं आ रहा है। मतलब खुशी है, ऐसा नहीं है खुशी नहीं है, बहुत खुशी है। कितना मार्क्स आया है किस किस सब्जेक्ट में? साइंस में 100 आया, संस्कृत साइंस में 100 में 100 आ गया। हाँ। अच्छा, संस्कृत में भी 100 में 100 संस्कृत में भी 100 में 100 आया, और बाकी में मैथ्स में 99 आया, एसएसटी में 99 आया और इंग्लिश में 99 आया। तो इतना कैसे पढ़ लेती हैं आप लोग? मतलब सीबीएसई बोर्ड के सभी बच्चों का 500 में 497, 98, 99, जो जिसने देश टॉप किया है वो तो 500 में 500 मार्क्स लेके आ गई है, तो कुछ भी कमी नहीं रह गई थी क्या उसमें? ये मतलब कुछ कमी रह गई, तभी तो 3 नंबर कट गए। आपका कम रह गया, वो जो टॉप की है लड़की, हाँ। उसका 500 में 500 आ गया, तो कुछ भी कमी नहीं रह गई होगी, 1% भी नहीं, मतलब 1 दशमलव क्या बोलते हैं 0.0% भी नहीं रह गई होगी कमी। नहीं। तो आप में वो 3% की कमी कैसे हो गई? मेरे को लगता है कि जैसे टर्म 1 में ओएमआर पे परीक्षा हुई तो उसी में कुछ गड़बड़ी की होगी मैंने। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में मन लगता है? मुझे मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, मतलब मेरा बस चले तो मैं 24 घंटे मैथ्स पढ़ती रह जाए। हाँ। तो आगे मैथ ही लेके कुछ करना है या फिर कोई और सब्जेक्ट लेना है? मुझे मैंने पीसीएम लिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो उसी के साथ अभी पढ़ना है। अच्छा, पढ़ाई कितने घंटे करती थी? मैं घंटे नहीं गिनती थी, जितनी कोशिश हो सकती थी उतना ज्यादा पढ़ने की कोशिश करती। सुन लीजिए, जितने बच्चे घंटा गिनते हैं, हमने जितने लोगों का इंटरव्यू किया है, किसी ने नहीं कहा है कि हम 4 घंटे पढ़ते थे, 5 घंटे पढ़ते थे, 12 घंटे पढ़ते थे कि 24 घंटे पढ़ते थे। सबने कहा है कि हम घंटा नहीं गिनते हैं, और बाकी बच्चे बैठ के घंटा गिन के बताते हैं पापा जी आज हम 8 घंटा पढ़ाई किए हैं। सही कह रहा हूँ ना? रूटीन तो बनता होगा ना, कि आज टाइम टेबल तो बनाती होंगी कि इस समय में ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस समय में वो पढ़ना है, तो वो टाइम टेबल क्या था आपका? मैं ये देखती थी कि मुझे आज करना क्या क्या है। अगर मुझे 5 टॉपिक्स आज करने हैं तो वो आज करने हैं, अगर वो नहीं हुआ तो वो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए उसको रात में दिन में जब तक हो उसको खत्म करना है, बस यही मेरा फोकस था। अच्छा, सबसे ज्यादा मन जो है वो मैथ में लगता था, सबसे ज्यादा टाइम भी मैथ पे देती थी क्या? सबसे ज्यादा टाइम मतलब दिन भर? लाइक एग्जाम से पहले, मतलब बहुत पहले तो सिर्फ मैथ्स में रहती थी, लेकिन जब एग्जाम्स आ रहे थे तो मेरा एसएसटी बहुत वीक है, मतलब तो उस पे ज्यादा फोकस करना पड़ता था। बहुत राइटिंग प्रैक्टिस 2 टर्म्स में हुई, तो पहले ओएमआर प्रैक्टिस की, फिर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ी थी बहुत। तो आपने सोचा था कि बिहार टॉप कर जाएंगे? नहीं, सोचा तो नहीं था, बस कोशिश थी कि हाँ स्कूल क्लास में अच्छा नंबर आए, बस यही कोशिश थी। ये आपने नहीं सोचा था कि बिहार टॉप कर जाएंगे? नहीं। पिताजी, आपको लगा था कि आपकी बेटी जो है वो टॉप कर जाएगी, पूरा बिहार टॉप कर जाएगी? तेरी पढ़े तो दिन रात रहे ना, कि हमरा लगे कि ठीक है करिए, दिन भर जब कोई काम के पानी पिलाओ बेटा, अच्छा वही ले ला। अरे आप पानी मांगते तो नहीं पिलाती थी? तो कहाँ पानी देते? ये देखिए, ये कह रहे हैं कि पानी नहीं पिलाती थी। हाँ, रे बेटा जो ले आता है वो श्री से मांगला। हाँ। या मतलब ओकरा उठे के काम नहीं, बैठल है तो बैठ ले। हाँ। हाँ, लगे कि कुछ न कुछ ही करते।
आपको नानी जी उम्मीद था कि इतना नाम रोशन कर देंगी ये? ये तो नहीं है इतना तो नहीं था, लेकिन ये तो था, हम भगवान से हर समय कहते थे कि भगवान सही में माँ की छाया नहीं है, हम लोग माँ बन के रह रहे हैं, तो इसको कमी नहीं होना चाहिए। कमी काहे होते हैं? नहीं, कमी नहीं है। और देखिए, सबसे एक और चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, ये है, मैं आज तक से किसी भी 10th क्लास के बच्चों को ये आमिष की पुस्तक पढ़ते हुए हमने नहीं देखा है, नहीं देखा है हमने ये पुस्तक पढ़ते हुए। हमने ये 3 पार्ट रखा हुआ है, जिसमें से 2 पार्ट हमने पढ़ा, 1 पार्ट तो हम भी नहीं पढ़ पाए। तो आमिष की पुस्तक यहाँ पे मीन कैंप जो एडोल्फ हिटलर की जीवनी है, ये वो पढ़ गई है 10th क्लास में। इसके अलावा श्री रामचरितमानस पढ़ी है? हाँ, थोड़ा मोड़ा कुछ श्लोक पढ़ती हूँ मैं। तो एक श्लोक बताइए तो। उतने हाँ? अच्छे याद नहीं। कोई दोहा बता दीजिए। नहीं याद है तो पढ़ी है श्री रामचरितमानस? मतलब उतने अच्छे से नहीं पढ़ा है, मम्मी पढ़ती है बेसिकली श्री रामचरितमानस। मतलब मुझे रस्किन बॉन्ड की किताबें बहुत अच्छी लगती हैं, मैं वो पढ़ती हूँ। तो ये अपॉन एन ओल्ड बॉय से, ये देखिए, ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है, और ऐसी इन्होंने सैकड़ों पुस्तक पढ़ी। ये एन फ्रैंक की पुस्तक है। देखिए, बहुत लोग अब 10th क्लास के बच्चे जब इस तरह का पुस्तक पढ़ेंगे तो वो टॉप नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अपना सब्जेक्ट पढ़ने के अलावे ये वो पुस्तकें हैं जिसको लोग टाइम पास मानते हैं ना, ताकि टाइम पास पुस्तक है, हाँ। बर्बाद करने वाली चीज है, ऐसी लोगों की धारणा है ना। हाँ, धारणा तो है लोगों में, बट थोड़ा मोड़ा पढ़ना चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए। ये पता था आपको कि आपकी बेटी ये भी करती है? ये पता है वो क्या है? हाँ, हम देखते थे रात में, जब सोने के लिए हम जाते थे तो किताब जो होती थी लेके पढ़ने लेते थे। बेटा सो जाओ ना, बगल में बैठ के पढ़ रही है, हम सोए हुए हैं, बेटा सो जाओ ना, थोड़ा पढ़ने दो मम्मी, थोड़ा पढ़ने दो मम्मी। हम सो जाते थे, पढ़ते रहती थी, हम सो जाते थे। अच्छा, आपको पता है वो है क्या? वो किताब जानती है वो क्या है? बता रहे हैं। नहीं जानती है। जिस तरह से मोबाइल में आदमी गेम खेलता है ना, उसी तरह से वो है। जब पढ़ाई से मन बोर हो जाता है तो वो पढ़ाई करता है। हाँ, तो हम छोड़ देते थे कि जो पढ़ो अपना, ला के भाग दिया है, मौसी ला के दी है, तो हम काहे के लिए उसको छेड़खानी करें कि क्या है नहीं। और उसमें भी इंग्लिश है, हिंदी रहे तो हम देखे भी, लेकिन है हिंदी इंग्लिश, तो हम काहे के लिए उसको देखेंगे? काहे के लिए छूने जाए? इंग्लिश में लिखा है, हम लोग हिंदी पटल के वासी हैं। हाँ, हिंदी में हम मैट्रिक में फर्स्ट किए हैं। अच्छा, आप भी फर्स्ट की थी? हाँ, लेकिन हिंदी इंग्लिश में उतना रुचि नहीं था इंग्लिश से, उस समय इंग्लिश सुनना पड़ा। मोबाइल कितना घंटा यूज करती थी? मोबाइल बस यही है कि क्लासेस करनी थी तो मोबाइल तो यूज करना ही पड़ता था, तो बस उसी समय तक यूज। फेसबुक पे अकाउंट है? नहीं, फेसबुक वगैरह नहीं चला। ट्विटर पे अकाउंट है? नहीं है। यूट्यूब पे अकाउंट है? नहीं है। इंस्टाग्राम पे है? नहीं है। कहीं भी नहीं है? नहीं, बस व्हाट्सएप पे बात होती है। बस व्हाट्सएप पे बात होती है। देखिए, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आजकल के बच्चे जब मोबाइल लेते हैं तो वो सिर्फ मोबाइल से पढ़ाई नहीं करते हैं, पढ़ाई के अलावे वो सब करते हैं जो नहीं करना चाहिए। रील्स बनाते हैं, फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट और लाइक्स का खेल खेलते हैं। वो सब आपने कुछ भी नहीं किया? नहीं, वो सब नहीं करती। क्यों नहीं किया? मुझे कोई रुचि नहीं है उसमें, और अगर करना है तो उसके लिए पूरा जीवन बाकी है। फिलहाल अभी कैरियर बिल्डिंग ईयर्स है तो उसमें फोकस करना है। अच्छा रानी जी, एक बात बताइए कि आप लोग बता रही थी कि इनकी बहन को पता नहीं था कि इनके पिताजी ने जो है छोड़ दिया है, ये पता नहीं था, तो ये कैसे पता चला? आपको तो पता होगा। इसको सब पता है, ये 5 साल की थी, इसको सब याद है कि हाँ मेरी मम्मी हमको कैसे रखती थी, मेरी मम्मी क्या थी, लेकिन उस बच्ची को तो पता नहीं है। वो एक माँ का दूध भी नहीं पी। तो अब तो पता चल ही जाएगा ना? हाँ, पता तो चलना ही है। छुप नहीं सकता नहीं, अब कब तक छुपाएंगे? कभी फोटो देखती थी तो एक दिन रात में फोटो देख रही थी तो पूछी कौन है, तो ही बोली कोई दूसरा आदमी है, तुम नहीं पहचानोगी। लेकिन उसको ये लगता है कि कोई तो है घर का लोग, उसको लगता था, लेकिन नहीं बताए, आज तक नहीं बताए। लेकिन आज तो जानना ही है, आज नहीं तो कल पता। हाँ, अब तो उसको हम जना देंगे। अभी वो सुन भी रही है, इनकी छोटी बहन है। और अपने पापा जी को क्या संदेश देना चाहिए? कोई संदेश नहीं है मेरा किसी के प्रति। नहीं, कुछ अगर आप अपील करना चाहती हैं तो लोग तो उन तक वीडियो पहुंचा ही देंगे, वो पहुंचा देंगे लोग।
तो कुछ कहना चाहती है तो बताइए कि वीडियो के माध्यम से ही सुन लें। अब उनको अफसोस तो होना चाहिए इस चीज के लिए कि वो काम हमें नहीं करना चाहिए था। आज उस लड़की ने इतिहास रच दिया है और अगर ऐसे ही पढ़ती रह गई तो पता नहीं ये क्या कर सकती है, क्योंकि 500 में 497 नंबर लाना ये कोई साधारण सी बात नहीं है। पूरा बिहार टॉप किया सीबीएसई बोर्ड से। हाँ मतलब मैंने 2 खोए तो मुझे बहुत मिले, बस यही कहना चाहती हूँ। सबका सपोर्ट रहा, आप नहीं थे तो ठीक है, नहीं थे कोई बात नहीं। अफसोस नहीं होता है कि बाकी लोग माँ बाप के साया में पले बढ़े और आपको वो नहीं मिल पाया? नहीं, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। मेरे नाना नानी, मौसी, मौसा जी, मामा मामा सब लोग बहुत, इन लोगों ने माता पिता से भी बढ़ के प्यार किया, बहुत ज्यादा सपोर्ट था। हाँ। इसीलिए ये कहानी बतानी बेहद जरूरी थी। ये सच बताना जरूरी था कि जो बाकी लोग, ये इंस्पायर करने वाली है। देखिए ये अभी रोने लगी। मैं देखिए नानी जी, मैं आपसे कहूंगा आप रोइए नहीं। आपने जो काम किया है, आप लोगों ने जो काम किया है वो रोने वाला नहीं किया है। और प्लीज ऐसे तो बहुत सारे लोग आएंगे, सवाल पूछेंगे, आप लोग रोइएगा तो फिर कब तक रोते रहिएगा। आप रोइए नहीं, चुप कराइए माता जी। इससे पहले भी इंटरव्यू ले रहे थे आप, उस समय भी रोने लगी। ये आपसे निवेदन है कि आप लोग रोइए नहीं। नानी जी को पहले ढांढस बंधाइए, कहिए कि मत रोइए। कहाँ रोते हैं? खुशी तो तुम्हें दोनों है। देखिए ये अभी फिलहाल बिहार ही नहीं पूरे देश के लिए ये एक इमोशनल तस्वीर है, क्योंकि जब बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं उस दरमियान किसी को नहीं पता होता है कि पढ़ाई के बाद का रिजल्ट क्या मिलेगा, और जब मन मुताबिक से भी ज्यादा बढ़ के रिजल्ट मिलता है तब वही होता है। आंखों में आंसू आ जाते हैं, और आंसू खुशी से भी आते हैं, और आंसू किसी बात के पश्चाताप को लेके और किसी कारणवश भी आते हैं। मुझे नहीं पता ये किस तरह का आंसू है, लेकिन इतना जरूर है कि इस लड़की ने, ये लड़की और ये पूरा परिवार पूरे बिहार को इंस्पायर करने वाला है। और इससे उन तमाम लोगों को सीखना चाहिए जो बाकी लोग छोड़ देते हैं कि वो तुम्हारी परिस्थिति है, तुम अपनी परिस्थिति से खुद लड़ो। ये तमाम लोगों के लिए सीखने की बात है। क्या कहना चाहिएगा इस पर? बस कोशिश करिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कोशिश करिए, कर्म का फल जरूर मिलेगा। संस्कृत का 2 श्लोक बताइए, और कोई 2 श्लोक बताइए। अयम निज परो वेति गणना, जोर से बोलिए थोड़ा। अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम। मतलब इसका मतलब ये है कि पूरा धरती हमारा परिवार है। जो अपना करता है, पढ़ाया करता है, वो बहुत ही छोटी सोच वाला व्यक्ति होता है। तो हमें सारी धरती को अपना परिवार मान के काम करना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि सीबीएसई बोर्ड के बच्चे सिर्फ इंग्लिश जानते हैं, वो देख ले, संस्कृत भी जानते हैं, श्लोक भी जानते हैं, उसका अर्थ भी जानते हैं, मोबाइल भी नहीं देखते हैं, और इसके बाद बिहार टॉप भी कर जाते हैं। संस्कृत में 100 में 100 लेके हो न कह दो। क्या संस्कृत में 100 में 100 लेके? संस्कृत में भी 100 में 100 लाइए, मैथ में भी 100 में 100 लाइए। हाँ हाँ। और किस सब्जेक्ट में 100 में 100? 2 में 100 आया है, मैथ में और संस्कृत साइंस में? में और संस्कृत में। साइंस में और संस्कृत में, मैथ में नहीं आया। मैथ में कितना आया है? 99 आया है। तो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, बहुत ज्यादा लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं कि इसमें तो नंबर बहुत ज्यादा आ जाता है। इस पे क्या कहिएगा? वो कहते हैं कि बिहार बोर्ड में टॉप करना है तो बिहार बोर्ड से टॉप करके दिखाओ। सीबीएसई बोर्ड में तो कोई भी 97, 98 मार्क्स लेके आ जाता है। हाँ मतलब सीबीएसई बोर्ड में तो ऐसा नहीं है, सवाल तो सब में रहते हैं, सिलेबस भी सबका सेम ही रहता है। अब बिहार बोर्ड में जैसी पढ़ाई होती है, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, बट हाँ थोड़ा पढ़ाई का स्टैंडर्ड इन कंपैरिजन टू सीबीएसई वो थोड़ा डाउन है बिहार बोर्ड में। तो सब कुछ साथ में देना चाहिए ताकि बच्चे अच्छा कोशिश कर सकें। ऐसा नहीं है सीबीएसई बोर्ड के सवाल बहुत आसान आते हैं। सीबीएसई बोर्ड के बच्चे भी थोड़े तेज होते हैं, हाँ हो सकता ज्यादा है, मेहनत करते हो हैं। सकता है। ज्यादा मेहनत नहीं करते तो ये सब पुस्तक नहीं पढ़ते। क्योंकि हमने 10th क्लास के बच्चों को, अच्छा वो तो मान लीजिए कि नॉवेल है, लेकिन एडोल्फ हिटलर की जीवनी पढ़ते हुए हमने नहीं देखा है, वो भी इतनी मोटी पुस्तक, जबकि 10th क्लास के इतिहास में हिटलर के बारे में सिर्फ मुश्किल से 4 पेज भी नहीं होगा। कितना पढ़ना है? लाइक 10th क्लास में पढ़ना ही नहीं है, 9th क्लास पढ़ना ही नहीं है, 9th क्लास में पढ़ना, वो भी मुश्किल से 2 पेज भी नहीं होगा। नहीं ना, नहीं 2 पेज भी नहीं है, और इन्होंने पूरी जीवनी ये पढ़ गई है। तो इससे पता चलता है कि इन लोगों का लेवल क्या है, और क्रिटिसाइज करने से अच्छा है कि इन लोगों से सीखा जाए। बाकी समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनका नाम हमने नहीं बताया, इनका नाम है सृजा,
पूरा नाम क्या है? बस सृजा ही। सृजा ही लिखती हैं और इनका नाम सृजा है। पटना के कौन सी जगह पे रहती हैं? मैं अभी फिलहाल रुकनपुरा में रहती हूँ, हाँ। बेली रोड। बेली रोड रुकनपुरा में रहती हैं। तो जिनको भी इंटरव्यू करने का मन है आइए इंटरव्यू कीजिए और पूरे बिहार की किस तरह से ये आइकॉन बन के उभरी है ये लोगों को दिखाइए, बताइए, देखने के लिए।